हाईली रिक्वेस्टेड कंपैरिजन गाइस, जितना मैंने चेक किया है स्पेशली डिलीवरी बॉय से फ्लिपकार्ट पे, बिकॉज ये तीनों मोटो के फोन फ्लिपकार्ट पे ही सेल होते हैं। उनका ये कहना है कि आजकल 10 में से 8 और 7 फोन अराउंड मोटो के ही होते हैं। तो आप समझ गए कि मोटो कितना पॉपुलर हो रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड कंपैरिजन करते हैं, जो फैक्ट मिला हमें, जो आउटपुट आया, जो पॉइंट मिले, उससे आपको बताता हूँ कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट है। एट द फर्स्ट प्राइस कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज उससे आपको थोड़ा सा माइंड में आइडिया रहेगा। मोटो H50 फ्यूजन आपको मिलता है 22,000 का कार्ड ऑफर लगा के, वैसे ये समटाइम 20 में भी चला जाता है। 50 जो आपको मिलता है वो मिलता है 26,000 का, और ये मिलता है आपको 28,000 का। तीनों फोन में आपको वीगन लेदर का ऑप्शन मिलता है। सबसे स्लिमेस्ट लाइटेस्ट फोन चाहिए, ऑफ कोर्स ये मिलेगा आपको मोटो H50 फ्यूजन में। प्लास्टिक फ्रेम है, वीगन लेदर ऑफ कोर्स है, इसलिए थोड़ा सा लाइट वेट फील होगा। H50 Pro एंड द 50 में आपको वीगन लेदर ऑप्शन मिलता है। स्टिल ये थोड़ा सा ज्यादा स्लिम है कंपेयर टू मोटो H50 Pro के। बाकी डिजाइन एंड लेआउट आप देखोगे, कैमरे वैमरे का सब में एग्जैक्टली सेम है। तीनों फोन में आपको एग्जैक्टली सेम तरह का आप देखोगे पोर्ट्स एंड लेआउट मिलता है। सभी में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। वॉल्यूम बटन, पावर बटन एग्जैक्टली सेम प्लेस पे है। ड्यूअल 5G सिम कार्ड आप तीनों फोन लगा सकते हैं। एंड इस साइड कंप्लीटली क्लीन। तो आप कोई भी फोन लेंगे आपको इन हैंड फीलिंग एक्सपीरियंस नियर अबाउट सेम मिलने वाला है। तीनों फोन में सिमिलैरिटीज ये है गाइस कि ये सारे के सारे कर्व डिस्प्ले में आते हैं, और उसका आप प्रोज एंड कॉन्स चाहते हैं। लाइक अगर आप ज्यादा स्वाइप करते हैं, ऐसे नेविगेशन वाला ज्यादा यूज करते हैं ना, तो ये डिस्प्ले यूज करने में अच्छा है, और दिखने में भी आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। आपको जब हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें, देखो सिमिलरिटी वाइज अगेन तीनों फोन आपके POLED डिस्प्ले हैं। H50 एंड द Pro आपके 1.5 रेजोल्यूशन के हैं, और फ्यूजन आपको थोड़ा सा डाउनग्रेड है, वो 1080p है अकॉर्डिंग टू प्राइस। रिफ्रेश रेट वाइज 120 हर्ट्ज आपको मिलता है H50 में, बाकी Pro एंड द फ्यूजन में 144 हर्ट्ज मिलता है। पीक ब्राइटनेस वाइज सबसे हाईएस्ट आपको मिलता है Pro में, बिकॉज से Pro फोन है तो आपको 2000 मिलता है। बाकी 50 द फ्यूजन आपको मिलता है 1600। प्रोटेक्शन वाइज आपको H50 Pro में भी कॉर्निंग ग्लास दी गई, लेकिन उसका वर्जन क्या है वो पता नहीं है। फ्यूजन एंड द 50 में आपको GG5 मिलता है। इन दोनों का हमने ड्रॉप टेस्ट सारा कर रखा है, वो आप देख लीजिएगा। इसका हमें करना है H50 का, वो मैं आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। एक और की डिफरेंस आपको बता दूं, H50 एंड द 50 Pro में आपको HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, जबकि फ्यूजन में से कोई सपोर्ट नहीं दिया गया। स्पेशली अगर आप OTTs पे वीडियोस ज्यादा देखते हैं तो आपको ज्यादा मच वाइब्रेंट, ब्राइटर, ब्यूटीफुल के साथ ज्यादा दिखाई पड़ने वाले हैं। वहां पे रिफ्रेश रेट उतना मैटर नहीं करता है, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। जितना मैंने फील किया है इन सभी मोटो फोन को टेस्ट करके, समहाउ ये फोन परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है नहीं कंपेयर टू अदर ब्रांड के। बिकॉज मोटो का क्या है कि सारी चीजें थोड़ी थोड़ी अच्छी दे दो, इस तरह का है, रादर देन किसी एक फीचर पे देने की बात। स्टिल कंपेयर करते हैं। स्पेक्स आपने देख लिए तीनों फोन के क्या क्या हैं, CPUs आपने देख लिए, बेंचमार्किंग स्कोर भी आप देख सकते हैं तीनों फोन के क्या हैं। ऑर्डर आपको दिखाई पड़ गया, फ्यूजन सबसे टॉप पे आता है, देन आता है आपका 50, फॉलोड बाय द H50 Pro जिसमें आपको सबसे लेटेस्ट 7 Gen 3 मिलता है। स्कोर भी काफी पावरफुल दिया गया है। देखो वैसे सारे फोन डे टू डे लाइफ के लिए यूज करने में अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फोन को थोड़ा सा हैवी टास्क में ज्यादा लेते हैं जिसमें आपका ज्यादा CPU होता है, जैसे कि कैमरा आप ज्यादा यूज करते हैं, वीडियो ज्यादा बनाते हैं, तो 10-5 मिनट कॉन्टिन्यूसली यूज करने के बाद अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे थोड़ा सा हीट रहता है, फोन थोड़ा सा लैगी और चॉपी एक्सपीरियंस देने लगता है। उसके लिए आप 50 Pro का और फ्यूजन का लॉन्ग टर्म रिव्यू देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। 50 मैं आपको आफ्टर 15 डेज फिर से बताता हूँ कि इसमें भी क्या ऐसा कुछ सीन है कि नहीं है। बाकी थोड़ा सा हम प्रो स्टफ की बात करें, अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हैं, देखो वैसे गेमिंग सेंट्रिक फोन है नहीं, फिर भी आपको बता दो तीनों फोन में आपको मैक्स 60 FPS का BGMI सपोर्ट दिया गया है। सबसे कम FPS जो हमने नोटिस किया वो है H50 फ्यूजन में, अराउंड 50 FPS पे ही इस पे जनरली आप फेमिनेट पाते हैं। 50 जो है वो थोड़ा सा अबव है, 52 के आसपास हमने देखा ये पहुंच रहा था। जो 50 Pro है वो 55+ FPS ऑलवेज रहता है, 57-58 पे चलता रहता है। इस टर्म्स में Pro ज्यादा बेटर है गेमिंग सेंट्रिक के हिसाब से, अगर आप थोड़ा सा गेम ज्यादा प्ले करते हैं तो। बाकी चूंकि तीनों फोन में UFS Speed 2.2 है। CPU थॉटिक रिजल्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, जैसे कि मोटो H50 Pro आप देखेंगे काफी सही चल रहा है ओवरऑल, प्रो परफॉर्मेंस इसमें ज्यादा अच्छी मिल रही है। 50 में थोड़ा सा कम है, सम टाइम यहाँ पे डिप आ जाता है, जिप्स को बढ़िया नहीं आते हैं। फ्यूजन एज ऑलरेडी आपने देखा थोड़ा सा ये अंडर पावर में चलता है, तो इससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा फोन रॉ पावर में आपको मैक्स परफॉर्मेंस ज्यादा दे सकता है। फर्स्ट एट ए ग्लांस अगर हम नंबर्स की बात कर लें,
H50 में आपको जो लेटेस्ट फोन है सोनी का LYT-700C सेंसर दिया गया है, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो आपको 50 फ्यूजन में मिला था। और 50 प्रो में आपको मिलता है ओमनी विजन सेंसर, तीनों 50 MP पे चलते हैं। 13 MP अल्ट्रा वाइड तीनों फोन में मिलता है। टेलीफोटो लेंस की बात करें वो आपको जस्ट मोटो H50 Pro एंड H50 मिलता है, जहाँ पे आप 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। चलिए फटाफट हम सैंपल्स देखते हैं जो मैंने रैंडमली इन तीनों फोन से क्लिक किया। आपको बताता हूँ कि किस में कैसा आ रहा है। देखो आप सैंपल्स देखते रहिए, मैं आपको समरी में पहले ही बता दूं। जैसे मोटो H50 फ्यूजन की बात करें तो वो मोस्टली आपको नेचुरल ट्रू टू आईज जो फोटोज होती है वैसा निकाल के देगा। मोटो H50 आपको जनरली न्यूट्रल शॉट ज्यादा लेके दिखाएगा, और जो H50 है वो स्लाइटली सैचुरेटेड शॉट आपको ज्यादा देगा। आप समझ गए, लिटिल बिट ऑफ मोर वाइब्रेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं। तीनों ही मोटो फोन्स में आपको जो ग्रीन का ज्यादा सैचुरेशन है वो दिखाई पड़ता है। ये मोटो की जेनेटिक प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। ऑलवेज आप पिछले जनरेशन के भी फोन में देखा था, उससे पहले भी देखा था, तो ये रहती है। समहाउ ये फिक्स होना नहीं चाहते। शायद गो ग्रीन ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए बॉक्स से कंटेंट ही बहुत सुपर ग्रीन टाइप के मिलते हैं। कुछ और आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। टेक्सचर की बात करें तो समहाउ जो मोटो का H50 फ्यूजन है उसमें टेक्सचर थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे बेस्ट है, बट हाँ थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। बाकी और फोन के भी शॉट आप देख सकते हैं। 50 समटाइम आपको फेडेड ज्यादा फील लगेगा, बिकॉज वो थोड़ा सा ना आपको न्यूट्रल लुक में ज्यादा चल रहा है। तो अपनी नीड के हिसाब से आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि एक फोन आपको बहुत ही अमेजिंग शॉट लेके दिखा रहा है, दूसरा अलग, बिकॉज सेम ब्रांड के हैं तो कलर साइंस ऑटोमेशन नियरली आपको वैसा ही फील होने वाला है। एंड बात करें गाइस पोर्ट्रेट की, देखो तीनों फोन से आप पोर्ट्रेट शॉट अच्छे ले सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट सही ले रहे हैं, लेकिन जो 50 में अगेन वही है कि थोड़ा सा न्यूट्रल टोन में है। H50 Pro सैचुरेटेड फोटो ज़्यादा लेता है और फ्यूजन थोड़ा सा नेचुरल सेट में ज़्यादा है। ऑल्सो तीनों फोन से आप 85 mm पे फोटो ले सकते हैं। सॉरी तीनों से नहीं, फ्यूजन में ऐसा नहीं है, लेकिन 85 mm पे अगर आप पोर्ट्रेट लेंगे तो बहुत ही मस्त तरीके के आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं। स्पेशली जो आप 3x ऑप्टिकल यूज करके लेते हैं, बहुत ही शानदार पोर्ट्रेट आते हैं। थोड़े से लो लाइट की बात कर लें तो यहाँ पे आप देखोगे तो मोटो H50 का शॉट मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है। नॉइस बहुत ही कम है। 50 Pro भी नियरली वैसा ही बट स्लाइटली सैचुरेटेड है, और ये भी अच्छा लग रहा है। फ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पे डल सा फील हो रहा है, लेकिन अगर हम किसी वाइब्रेंट कलर की बात करें तो फ्यूजन अगेन वहाँ पे बहुत सही लग रहा है, और शॉर्ट्स एंड टेक्सचर वहाँ पे ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। जूमिंग कैपेबिलिटी की बात करें, देखो मोटो H50 एंड द 50 Pro में आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम मिलता है, तो वो 3x पे आपको बहुत ही सही शॉट देके दे सकते हैं। फ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो वो आपको उतना बढ़िया शॉट देके नहीं। बाकी 5x तक आप अच्छा शॉट फ्यूजन से भी ले सकते हैं, और बियॉन्ड जाएंगे 30x तक जाते हैं तो फ्यूजन जस्ट 10 जाता है, लेकिन 50 Pro आपको 30x तक जा सकते हैं। समहाउ मोटो H50 आपको बहुत ही सही शॉट लेके दिखा रहा है 30x पे कंपेयर टू 50 Pro के, बिकॉज मुझे लगता है कि जो LYT सेंसर है वो समहाउ कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है ओमनी विजन सेंसर से, जो हमने 50 Pro में ऑलरेडी देखा है। बेस्ट पार्ट क्या है मोटो के इन तीनों फोन्स में कि आप अल्ट्रा वाइड लेंस का यूज करके मैक्रो शॉट भी ले सकते हैं। डिफरेंस थोड़ा मोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज प्रो में ओमनी विजन है तो आपको थोड़ा सा वो स्लाइटली डिफरेंट कलर टोन दे सकता है। अदरवाइज आप मैक्रो शॉट भी अच्छे खास ले सकते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें, देखो तीनों फोन से अगर आप सेल्फी लेते हैं तो अच्छी बात क्या है कि तीनों फोन नियरली आपको अच्छे शॉट दे रहे हैं। हमें तीनों फोन के शॉट वैसे तो देखो ओवरऑल अच्छे लगे। पोर्ट्रेट भी आप अच्छा ले सकते हैं, बहुत नॉर्मल एंड वाइड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, लेकिन स्टिल अगर मुझे एक पिक करना तो आई थिंक सस्ते दाम में मोटो H50 फ्यूजन काफी सही सेल्फी लेके दे रहा है। तीनों फोन से अगर हम वीडियोस भी ज्यादा फिल्म करते हैं, 4K की वीडियो आप तीनों फोन से बना सकते हैं। 4K 30 FPS के OS का सपोर्ट तीनों फोन में दिया गया है। और स्टेबलेशन की बात करें तो मोटो H50 आई थिंक मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि सबसे बेस्ट इन क्लास है। कंपेयर टू मोटो H50 Pro एंड फ्यूजन के यहाँ पे जिटर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, बेटर क्वालिटी की वीडियोस बना सकते हैं। बाकी कलर की बात करें, तीनों फोन से आप HDR देखेंगे अच्छा है, कलर भी सही आ रहा है। बाकी कूल पार्ट तो आप जानते हैं मोटोरोला के फोन्स में क्या होता है कि आप इन फोन के फ्रंट कैमरे से कमाल के 4K वीडियोस बना सकते हैं। कौन सा फोन आपको अच्छा लगा कमेंट्स में बताइएगा। कम दाम में अगर आपको बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए कैमरे के लिए तो आई थिंक फ्यूजन इज मोर देन इनफ, एक्सेप्ट ऑप्टिकल यहाँ पे स्टफ नहीं दिया गया, ज्यादा जूम नहीं कर सकता, वैसे ये काम चला देता है। 50 Pro में पिक करना आई थिंक 50 मैं ज़्यादा पिक करूंगा बिकॉज ऑफ द LYT सेंसर। समहाउ मुझे लगता है ऐसा कलर साइंस ज़्यादा मुझे पसंद है। अपने हिसाब से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, ये ऑलरेडी सैचुरेटेड रहता है तो उतना मज़ा आएगा नहीं उसमें। आउट ऑफ द बॉक्स तीनों फोन एंड्रॉइड 14 से। सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करें तो H50 Pro में आपको 3+1 है, फ्यूजन में 3+1 है। समहाउ 50 में जस्ट 2+1 का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन फिर भी 2 मेजर अपडेट तो तीनों फोन को मिलेंगे।
अब ज़्यादा कमाल के फीचर तो बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको तीनों में से एक पिक करना आपको पता होगा ही। मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। जैसे कि हमने तीनों फोन में एक छोटा सा बेसिक सा स्पीड टेस्ट परफॉर्म किया, जस्ट उसी की क्या डिफरेंस लग रहा है। देखो एक्चुअल जैसे मैंने फील किया, अगर मैं ये देखूँ कि किस फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, जैसे एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, तो मोटो H50 Pro में मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि जब मैं एप्लीकेशंस लॉन्च कर रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा लैग लग रहा है ओपनिंग और मिनिमाइज करने में। वो मुझे सबसे ज्यादा फील हुआ है H50 फ्यूजन में, उसके बाद H50 में और प्रो में सबसे कम है। वैसे तीनों फोन में देखो रैम मैनेजमेंट ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखूं कि किस फोन ने मेमोरी की इश्यूज लग रही है, वो ये कि अगर आप 8GB वेरिएंट पे जाते हैं मोटो के, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि कुछ एप्लीकेशंस आपके मेमोरी में रिफ्रेश हो रहे हैं। और वही अगर हम ऐसे वेरिएंट पे जिसमें 12GB जैसे कि H50 Pro मेरे पास है, उसमें कोई भी एप्लीकेशन मेमोरी में रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ऑन द बैटरी डिपार्टमेंट गाइस, लेट्स टॉक अबाउट क्या रिजल्ट मिलता है। फर्स्ट नंबर्स आप पढ़ सकते हैं। मोटो H50 Pro में थोड़ा सा अलग सीन है, यहाँ पे आपको कैपेसिटी थोड़ी कम मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे बेस्ड ऑन द रैम वेरिएंट आपको डिफरेंट तरह का आपको चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। मेरे पास जो वेरिएंट है ये 12GB का है, 125 वाट पे है, तो ज्यादा फास्ट चार्ज करता है। वायरलेस चार्जिंग की बात करें, फ्यूजन कुछ ऐसा स्टफ नहीं मिलता है। यहाँ पे 50 Pro में आपको 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, 50 में आपको मिलती है जस्ट 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग, बट एटलीस्ट यहाँ पे मिलती है। बैटरी बैकअप की बात करें, हमने अपने स्टाइल में यहाँ पे ड्रेन टेस्ट परफॉर्म किया। तीनों फोन को फुल ब्राइटनेस पे रख के, फुल वॉल्यूम पे रख के, मैक्स डॉट डिफरेंशिएट पे रख के, जस्ट उसे की क्या परफॉर्मेंस मिलती है। हमने सारे तरह के एप्लीकेशन लॉन्च किए, नॉर्मल, हैवी, तमाम तरह की चीजें, जिसमें हमने यहाँ पे 12 घंटे का स्टैंड बाय भी चेक किया। तो सारे तरह के टेस्ट परफॉर्म करने के बाद बेसिकली हमें ये पता चला कि तीनों फोन आपके नियर अबाउट सेम तरीके से चल सकते हैं। बहुत आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको 1 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो जैसे चूंकि प्रो में आपको थोड़ा सा कम कैपेसिटी मिल रही है, फिर भी ये काफी सही स्टैंडर्ड कर रहा है। बट इन द पॉइंट ऑफ समरी में कि आपको तीनों फोन नियर अबाउट इक्वल बैकअप मिलने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा प्रो फीचर चाहिए तो आपको प्रो पे जाना पड़ेगा। बेसिक से आप हैप्पी हैं तो उसके लिए 50 है। ज्यादा कटिंग एज नहीं चाहिए, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग मतलब नहीं है, तो फ्यूजन भी आपके लिए मोर देन इनफ है। क्विक स्पीकर डेमो आपने देख लिया तीनों फोन का। हमें कुछ बहुत खास डिफरेंस नजर आया नहीं। तीनों फोन में डॉल्बी एटमॉस का कस्टमाइजेशन मिलता है और दोनों ही आपके स्टीरियो टाइप के हैं। तीनों तो आपको नियर अबाउट सेम ऑडियो एक्सपीरियंस ही मिलने वाला है। ऑन द एक्स्ट्रास की बात करें, देखो तीनों फोन आपके IP68 हैं। मजेदार तरीके से आप पानी में झमाझम कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत लगने वाली नहीं है। NFC का सपोर्ट आपको तीनों मिलता है। प्रो में एक एडिशनल फीचर आपको ये मिलती है, एडिशनल क्या बोनस ये मिलता है कि USB 3.1 है, बाकी USB 2.0 यानी कि कंप्यूटर में आप डेटा ट्रांसफर करते हैं तो ये थोड़ा सा फास्टर एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। अब देखो समरी की बात करें, कौन सा फोन आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लगता है। अगर आप सुपर प्रो यूजर नहीं हैं, लाइक अगर आप स्लाइटली प्रो यूजर हैं और मीडियो कोर यूजर हैं, तो तीनों फोन आपके लिए अच्छे हैं। उनमें से पिक करना, आई थिंक फ्यूजन भी सस्ते दाम में बढ़िया मजा दे रहा है। जस्ट यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है और आई थिंक जो ऑप्टिकल जूम मिसिंग है, अदरवाइज कुछ ऐसे खास टिप्स है नहीं। बजट कम है तो ये आपके लिए बेटर डील लग रही है। कंपेयर करें 50 Pro वर्सेस 50 में, आई स्टिल थिंक कि 50 मच बेटर है। इसका कैमरा मुझे समहाउ अभी भी अच्छा लग रहा है। वायरलेस चार्जिंग में सब कुछ सेम ही है, बस ये थोड़े से नंबर कम है। ये थोड़ा सा फास्ट चार्ज करता है, आपको उसके लिए पैसा 12GB जाना पड़ेगा, तो वो भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो विनर यहाँ पे देखो, वैसे देखा जाए तो H50 है, लेकिन दाम की बात करें तो फ्यूजन अभी भी आपको मच बेटर वैल्यू फॉर मनी डील लग रही है। 20,000 तक भी सेल मिल जाता है और अभी भी आपको ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। सो दैट्स माय कंपैरिजन विद दी 3 फोन्स। आपके हिसाब से क्या लगता है, कौन सा फोन आपको बेटर डील ऑफर करता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।